सर इन दिनों एक काफी चीज चर्चाओं में आपके बाड़मेर क्षेत्र के एक पूर्व विधायक के उनके फोटो वीडियो कुछ वायरल हो रहे हैं, पूरा मामला देश भर में ट्रेंड कर रहे हैं। आपका क्या कमेंट है, क्या कहना चाहेंगे सर ये इस कब आ रहा है। हम्म, दुश्मन भी जब बॉक्सिंग करते हो ना, हम्म। तो देखते हैं भी बॉक्सर सामने वाला कैसा है, मजबूत भाजपा तो दावा कर रही है कि इस बार हम 400 प्लस ला रहे हैं पूरे देश में। जाएंगे। सर इस बार विधानसभा चुनाव में कहाँ चूक रह गई? हेमाराम चौधरी जैसे दिग्गज नेता आपके साथ थे, तमाम आपके लोगों के साथ अच्छी पकड़ भी थी, कहाँ आपको लगता है कि अब कमी यार रह जो गई? आर और अभी तो सर मुझे चर्चाएं विकास की नहीं हो रही है, सिर्फ अरे फोटो और वीडियो की हो रही अरे है। साहब, मैं एक अभी 3 राज्यों में जो चुनाव हुए परिणाम आए उसके बाद से ये पूरे देश में मैसेज है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसको खत्म किया जा रहा है, चाहे शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया। आप तो इन दोनों के नजदीकी रहे हैं, तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं क्या मैसेज जाएगा इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में? पूरे देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव का माहौल है और अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से अलग अलग दावेदार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ पश्चिमी राजस्थान के एक दिग्गज नेता कर्नल सोनाराम चौधरी हैं। भाजपा में थे, अब कांग्रेस में आ गए। 2023 विधानसभा चुनाव गुड़ामालानी से लड़ा और अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। सर क्या तैयारी चल रही है लोकसभा को लेकर? जैसे मैंने अभी बता रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी तो लोकसभा चुनाव जल्दी है। इसको मैं 4 बार पहले सांसद रह चुका हूँ, 5 चुनाव लड़ा, एक हारा 4 जीता। तो ये लोगों की कुछ लोग मांग है कि मेरी कार्यशाला देखिए, कई लोग मुझे सच खुश है। तो उसके बारे में मैं खुद सर्वे कर रहा हूँ कि हर एक चाहता है कि जीते, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा 14 और 19 में दोनों में 25 के 25 बीजेपी के आए। और अब बीजेपी तो कह रही हम वापस 25 आएंगे, मैं कांग्रेस का हूँ, तो कोई हारना तो कोई चाहता है नहीं। मैं खुद सर्वे कर रहा हूँ और देख रहा हूँ क्या स्थिति है। सर्वे में स्थिति मजबूत हुई तो ही लड़ेंगे। हाँ, ये बात सीधे वो भी बहुत जरूरी है, और सामने कौन आ रहा है। दुश्मन भी जब बॉक्सिंग करते हो ना, तो देखते हैं भी बॉक्सर सामने वाला कैसा है, मजबूत। भाजपा तो दावा कर रही है कि इस बार हम 400 प्लस ला रहे हैं पूरे देश में। मुझे लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता है। राजस्थान में क्या लगता है सर, आपको काफी अनुभव है राजनीति का, आप भाजपा में भी रहे, कांग्रेस में रहे, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। क्या भाजपा में इस बार पिछली बार की तरह 25 आ सकते? मैंने जैसे कहा कि 2014 और 19 में तो 25 के 25 आए। पिछले बार एक अलायंस था आरएलपी से। अब के मुझे लगता नहीं कि 25 आएंगे। अब जी हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो 2 बार लगातार 25-25 लाई, वो कहेगी, वो कहना भी चाहिए, पर मुझे लगता नहीं कि अब की बार 25 हाँ आएंगे। 25 आएंगे। सर इस बार विधानसभा चुनाव में कहाँ चूक रह गई? हेमाराम चौधरी जैसे दिग्गज नेता आपके साथ थे, तमाम आपके लोगों के साथ अच्छी पकड़ भी थी, कहाँ आपको लगता है कि अब कमी यार रह जो गई? हार हार ही होती है, उसमें एक तो सबसे बड़ी ये थी कि मैं पार्टी 3 तारीख को छोड़ा, 4 को पार्टी में आया, 6 को लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की, और मुझे करीब 15, 16, 17 दिन मिले। तैयारी नहीं थी, सबसे बड़ी ये खामी थी। और कुछ लोग जो मेरे साथ 2014 में गए थे, वो कहते साहब, कल साहब आप, हम तो जब गए आप साथ रहे आप में, और हमें बिना पूछे आप आ गए और हमको पूछा तक नहीं। तो उनकी बात सही है। अभी मैंने ये भी पहले भी कहा था, उनकी नाराजगी थी। उनकी नाराजगी थी, नाराजगी मतलब साथ नहीं आए, वो नाराजगी एक तरह से थी। तो इसे करके कुछ वजह थी, बाकी अच्छी फाइट दी। सर हार जीत तो अभी 3 राज्यों में जो चुनाव हुए परिणाम आए उसके बाद से ये पूरे देश में मैसेज है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसको खत्म किया जा रहा है, चाहे शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया। आप तो इन दोनों के नजदीकी रहे हैं, तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं क्या मैसेज जाएगा इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में? मैं शिवराज सिंह से साथ सांसद रहा हूँ 2 बार, और 3 बार सांसद रहा हूँ वसुंधरा जी के साथ। हालांकि मैं उस टाइम कांग्रेस में था, पर ये एक नया ट्रेंड चला है। और जो आप देखिए, जो ये संघ का, आरएसएस का आपको ब्रांड होनी चाहिए, मुझे लगता है ये चीज ठीक नहीं है। किसी भी संस्था को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए आपका तजुर्बा होना चाहिए। ये दूरगामी भाजपा के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रशासन चलाना, जैसे राजस्थान 7 करोड़ की आबादी है, और वहाँ भी 8 या 9 करोड़ की मध्य प्रदेश में है। ये दोनों बहुत तजुर्बे वाले हैं, और उनको हटा करके आप नए लगा रहे हो किस पर्टिकुलर,
इसके मेरे ख्याल में वो मेरा खुद का व्यक्तिगत ये सोचना है और सोच है, और कि वो लंबे टाइम में आपको अच्छा प्रशासन नहीं दे पाएंगे, कि तजुर्बा एक ऐसी चीज है, एक्सपीरियंस जो है वो समय के साथ आता है, टाइम के साथ आता है। सर, इन दिनों एक काफी चीज चर्चाओं में आपके बाड़मेर क्षेत्र के एक पूर्व विधायक के उनके फोटो वीडियो कुछ वायरल हो रहे हैं, पूरा मामला देश भर में ट्रेंड कर रहे हैं। आपका क्या कमेंट है, क्या कहना चाहेंगे सर इस? ये कब कब ये पता है कुछ कोई है चल रहा है किस तरह का, फिर मुझे कुछ के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये व्यक्तिगत मामला है, क्या जब तक जांच चल रही है पुलिस की, जब तक नहीं आता मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। 2013 में जब आप चुनाव लड़े तब आपके काफी बयान थे कि ये ऐसा है वैसा है, अब ये वीडियो वगैरह भी सामने आ गए, तो कुछ कहेंगे नहीं, पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? 2013 में ऐसी थी राजनीति में, जब 2013 में मैं बीजेपी में कांग्रेस में था, तो आपस में तो कुछ मनमुटाव होते हैं, उनकी कार्यशैली ठीक नहीं थी, और वो कार्यशैली नहीं थी। 1999 से 2004 वो नगर परिषद के अध्यक्ष थे, और बाद में मैंने भी देखा जब बढ़े तो 35 में से 5 बीजेपी और 30 कांग्रेस थी, और 2004 में हुआ उल्टा हो गया, कांग्रेस निपट गई 5 में, बीजेपी 30 में, तो उसको 6 साल पार्टी से निकाला गया था। तब इस तरह से काम होता है तो लोग हम जरूर सोचते हैं कि तूने पार्टी किसी की व्यक्तिगत तो होती नहीं, अगर पार्टी का नुकसान होता है तो उसके बारे में लोग टिप्पणी करते हैं। बाकी मेरा कोई किसी से नेता से, चाहे मेवाराम जी हो कि कोई भी हो, मेरे कोई व्यक्तिगत किसी से कुछ है नहीं। अगर कोई मनमुटाव होते हैं, कार्यशैली पे पार्टी को कमजोर करते हैं या गलत काम करते हैं। अब 2014 में 15 में जब ये वसुंधरा जी की सरकार थी, तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी इंक्वायरी हुई थी, और बाद में इंक्वायरी का कुछ हुआ ही नहीं। बाकी सब जानते हो कि बाड़मेर शहर का डेवलपमेंट विकास में काफ़ी बाधाएं आई। पर अभी तो सर चर्चाएं विकास की नहीं हो रही है, सिर्फ फोटो और वीडियो की हो रही है। साहब मैं एक उदाहरण दूसरा कह देता हूँ, व्यक्तिगत करता नहीं हूँ। एक वायु आयुक्त काम कर रहा है, इंक्वायरी होती है, जेल जाता है, उसी आदमी को और जगह पोस्टिंग कर देते हो, दो नगर परिषद पालिका दे देते हो, फिर आप यहाँ लेके आते हो, हाई कोर्ट कहता है गलत है। ये तो मैं कहूँगा मुख्यमंत्री और सबकी जो कार्यशैली, तभी तो कांग्रेस डूबी है। हाँ, ये यहाँ नहीं, बाड़मेर में सब जगह हुआ है। अभी आप उसी पार्टी में आला कमान को ये कहेंगे कि भाई अब कुछ ठीक करो? आला कमान सब जानती है कौन क्या है क्या नहीं, सबको पता है। वक्त इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, ये कर्नल सोनाराम चौधरी है जिन्हें कहना है कि इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।